था। यहाँ राम जी ने भी धनुष यज्ञ केवल सुना है, विश्वामित्र जी ने भी केवल सुना है, ना तो पत्री गई ना निमंत्रण गया। प्यारे, कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। ये तो मनमुखी मन से कहो कि निमंत्रण वहां नहीं गया, वहां नहीं गया, जबकि राजा जनक ने स्पष्ट कर दिया कि दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जोपन ठाना। केवल सुनकर आए हैं, मैंने किसी माई के लाल को यहां नहीं बुलाया। कौन कहता है कि मैंने बुलाया? अच्छा, राजा जनक की प्रतिज्ञा क्या थी? जबकि विचार नहीं किया, विचार करना चाहिए था। अरे, जब एक बेटी का विवाह करने जा रहे हो तो कम से कम विचार तो करते। जिस धनुष को जीवन में कभी जो है जनक के काल में किसी ने नहीं उठाया, जबकि तिल भर भूम न सके छड़ाई, किसी ने जो है जनक जी के जीवन काल में धनुष को हिला तक भी ना पाए, लेकिन कम से कम प्रतिज्ञा सोच कर करनी थी। तो प्यारे, जनक जी साधारण नहीं है। जास ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। जनक जी ज्ञानी हैं, और ज्ञानी जनक समझ गए कि जब मेरी बेटी सीता जिस धनुष को उठा सकती है बाएं हाथ से, तो मुझे विश्वास है जिस मेरी बेटी सीता ने बाएं हाथ से उठा लिया तो दायां हाथ भी संसार में होगा। इसलिए ढूंढने कहाँ जाएं? तो उसी समय प्रतिज्ञा की। बोले सोई पुरारी को अरे डंडे कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। प्रतिज्ञा हुई। बोले तिरुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरे हटते ही। जबकि विवाह का संबंध होता है, विवाह का संबंध अवस्था से होता। क्यों प्यारे? विवाह का संबंध जो है अवस्था से होता। जानकी की अवस्था तो है कि जानकी जो है 6 वर्ष की है और राम जी जो है 15 वर्ष के हैं। लेकिन जिस समय धनुष भंग की प्रतिज्ञा की गई प्यारे, जरा विचार करना, कहीं जो है धनुष जो है 95 साल का बुढ़ा कहीं तोड़ देता तो ईमानदारी से बताओ विवाह में खिन्नता हो जाती कि नहीं हो जाती? और आए भी कौन थे? गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले दीप दीप के अरे भूपति नाना। अच्छा, नाना किसे कहते हैं? नाना कितनी उम्र में बनते हैं? 25 साल में बनते हैं कि 55 साल में? क्यों प्यारे? नाना कब बनते हैं? अरे शर्म आनी चाहिए। आज जो नाना की उम्र के हैं धनुष तोड़ने आए, अरे कम से कम उन राजाओं को शर्म आनी चाहिए। और जिन्होंने विचार किया तो उनको भी शर्म, क्योंकि विवाह का संबंध एक अवस्था से होता है। लेकिन जिस समय जनक जी की प्रतिज्ञा रही प्यारे, विचार नहीं हुआ। बोले बिनय विचार बरे हटते ही। बोले जीवन में जो इस धनुष को तोड़ देगा, बोले उसी के साथ मेरी बेटी सीता का विचार नहीं किया जाएगा, अवस्था कोई भी हो। बोले उसको, बोले जानकी को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन उस समय राजा जनक ने विचार केवल इतना किया प्यारे, जिस बेटी ने बाएं हाथ से उठा लिया हो, आज दाहिने हाथ का प्रतीक्षा। लेकिन संसार में दाहिना हाथ कहाँ है? लेकिन प्रतिज्ञा के माध्यम से आज वो हाथ भी आ गया। विचार करना, आज जिस समय सारे राजाओं ने एक एक करके उठाया, लेकिन कोई भी जो है धनुष को उठा ना पाए। और जैसे ही जब धनुष नहीं हिला पाए तो सब राजाओं ने कहा एक काम करो, एक साथ खड़े हो जाएं। एक साथ खड़े हो जाएं तो कम से कम काम तो बन जाएगा, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि कैसे राजा आए कि धनुष को हिला भी नहीं सके। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भूप सहित दस एक ही 12 लगे उठावन टरे न टारा। कोई जो है धनुष को, बोले तिरुवल भूम न छके छिड़ाई। आज जब जो है धनुष को हिला भी नहीं पाए, जरा विचार करना, आज उस समय जब धनुष नहीं हिला प्यारे, एक पिता की स्थिति पर क्या बीती होगी। जनक जी ने कहा कि क्या मेरी बेटी जीवन भर कुमारी रहेगी? यदि प्रण छोड़े तो अपमान होता है, लोग कहेंगे। और यदि प्रण का त्याग करते हैं और यदि प्रण रखते हैं तो बेटी कुंवारी रहेगी, प्रण छोड़ते हैं तो अपहास होगा। लेकिन जिस समय जनक ने देखा कि कोई भी राजा, जो 10,000 राजा एक साथ लग गए, धनुष को हिला ना सके, उसी समय राजा जनक ने कहा, बोले जितने राजा यहाँ पर विराजमान हैं तुरंत उठ के भाग जाओ। राजाओं ने कहा कि कहाँ जावे? राजाओं ने कहा कहाँ जावे? रेस्ट हाउस में जाएं, आराम करें क्या?
राजा जनक ने कहा रेस्ट हाउस में नहीं, सीधा बिलासपुर जाओ रेलवे स्टेशन, किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो, तुरंत जाओ। राजाओं ने कहा हम ऐसे नहीं जाएंगे, तुमने बुलाया है, क्योंकि तुम्हारा प्रण सुन के हम आए हैं, तो धनुष तो टूट जावे तब तो हम जावें। लेकिन उसी समय जो है जनक जी ने कहा कि ताजो वास निज निज गृह जाऊं और लेखा न विधि बेदे ही विवाह। सभी राजाओं ने जितने अहंकारी थे एक स्वर में कहा, अरे जनक, जब तुम्हारी बेटी का विवाह नहीं लिखा था तब तुम इतने बड़े ज्योतिषी हो, जब जानते थे कि तुम्हारी बेटी का विवाह नहीं लिखा तो तुमने यहाँ पर ये आडंबर क्यों रखा, क्यों तुमने स्वयंवर रखा, क्यों प्रतिज्ञा की कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जे तोरा। जब तुम जानते थे कि लिखा न विधि वैदेह विवाह, जब तुम जानते थे कि तुम्हारी बेटी का विवाह नहीं लिखा तो क्यों तुमने प्रतिज्ञा ऐसी की। लेकिन राजा जनक ने कहा मैंने प्रतिज्ञा की, लेकिन ये तो ब्रह्मा जी से पूछो, क्योंकि मैं यही कह रहा हूं कि लिखा न विधि वैदेही विवाह। विधि माने होता है ब्रह्मा। और जब एक सुर में 10,000 राजाओं ने आवाज लगाई, बोले हे ब्रह्मा। जैसे ही कहा ब्रह्मा, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने जैसे ही झांक कर देखा, ब्रह्मा जी ने कहा क्या है, बोले लिखा न विधि। जनक जी कह रहे हैं, बोले तजो वास निज निज गृह जाओ और लिखा न विधि वैदेही विवाह। क्या आपने जनक नंदिनी का विवाह नहीं लिखा? ब्रह्मा जी ने कहा नालायको, तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा, मैंने विवाह तो लिखा है। प्रमाण क्या है? बोले जय बिरंचे रची अरे सिए समारी ते श्यामल बर रचे विचारी। अरे उस सांवले के भाग्य में लिखा है जिसको जानकी बोले चली राखे और सामने मोरा। किसी ने कहा मां जानकी से, तुमने सांवले वाले को, जबकि आप इतनी सुंदर थी, लेकिन जरा विचार करना प्यारे, जानकी कितनी सुंदर है। जिस समय रंग भूम जब सिए पगधारी देख रूप मोहे नर नारी। चौपाई को ध्यान से सुनना, बोले रंग भूम जब सिए पगधारी देख रूप मोहे नर नारी। कभी आपने विचार किया, लोग यहाँ शंका खड़ी कर लेते हैं कि नारी न मोह नारी के रूपा, नारी नारी पर मोहित नहीं हो सकती है। या तो ये चौपाई में त्रुटि है, या फिर लगता है कि शंकर जी भगवान ने रची महेश निज मानस राखा, तो शंकर भगवान तो भांग का गोला खाए रहते हैं। भांग का गोला, अच्छा भांग के गोले की बात कही तो एक याद आ गई। ईश्वरी कश्यप जी बैठे हैं क्या यहाँ? हाँ, जिस दिन जो है गुटका बटता है उसी दिन दिखाई दिए। आज 4 दिन से इनको खोज रहे थे, हमने कहा ये दिखाई नहीं दे। अच्छा हमने गुटका की बात की, हम ऐसे करें तो ये मत समझ लेना कि गांजे की बात की होगी, केवल इशारे से समझा करो। लेकिन उस गुटके की बात नहीं हो रही। रामचरितमानस के छोटी पुस्तक को हम और आप गुटका कहते हैं प्यारे, और ये हमारी आँखियाँ रोज खोजती थी कि ईश्वर कश्यप कहाँ बैठे हैं। लेकिन मैं जानता था, क्योंकि जब से ये सम्मेलन हो रहा है प्रतिवर्ष जो है एक सॉल भी दिया कि नहीं दिया देखा नहीं, अब हमें मिलेगा तब हम बताएंगे कि दिया है। पिछली साल तो दिया था, तो पिछली साल का समझ लो, इस साल का नहीं, पिछली साल का याद है। पिछली साल एक गुटका था और सॉल था, तो आज भी जो है रवानगी का दिन है, तो सभी लोगों को मिलेगा। आप लोगों को नहीं, हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि पसीना हमारे आ रहा ना कि तुम्हारे। नहीं तो तुम सोचो एक एक गुटका हमें मिलेगा। ठीक है प्यारे, तुम्हें ना गुटका मिलेगा ना तुम्हें गांजा मिलेगा, तुम्हें तो 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, तुम्हें तो प्यारे राम कथा का रस मिलेगा, ना तुम्हें गुटका मिलेगा ना गांजा मिलेगा। ठीक है प्यारे, मैं आज से निवेदन करूं, जिस समय माँ जानकी जो है रंगे भूम जब अरे सिए पगधारी और देखे रूप मोहे नर नारी। माँ जानकी जिस समय वहां पर आई प्यारे, तो नारी न मोहे नारी के रूपा। एक मैं बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये भी बात सत्य है
कि नारी न मोह नारी के रूपा। नारी जो है नारी पर मोहित नहीं होती, ये मानस का प्रमाण है और इसको मानना पड़ेगा। आज तक के इतिहास में कभी भी नारी नारी पर मोहित नहीं हुई। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि नारी न मोहे नारी के रूपा। नारी नारी पर मोहित नहीं होती प्यारे। फिर ऐसा क्यों लिखा कि रंग मोम जब सिए पगधारी देखे रूप मोहे नर नारी। ऐसा प्यारे क्यों लिखा? क्योंकि प्यारे माँ जानकी जो है नारी नहीं है। माँ जानकी को नारी मानने वालों हमारी बात को कान खोलकर सुनना। माँ जानकी जो है नारी नहीं है बल्कि स्वयं जगत की जननी है प्यारे। जानकी को नारी मत मान लेना और नारी मानकर जो है भूल भी ना कर देना। ये तो सत्य है कि नारी न मोह नारी के रूपा। माँ जानकी जो है नारी नहीं है। तो फिर जानकी कौन है? ईमानदारी से बताओ। जब आप अब पति पत्नी साथ में हो और किसी देवी के मंदिर में जावे तो ईमानदारी से बताओ आप कहेंगे आज माँ कितनी सुंदर लग रही है, आज भवानी कितनी सुंदर है। और आपकी पत्नी भी कहेगी हाँ आज भवानी बहुत सुंदर लग रही है। इसलिए प्यारे माँ जानकी नारी नहीं है। बोले फिर कौन है? बोले सिख हमारी सुनी अरे परम पुनीता और जगदम्बा जानो जी सीता। इसलिए माँ जानकी स्वयं जगत की जननी है प्यारे, साधारण नहीं है कि उनको नारी मान लो। आज जिस समय माँ जानकी आई और रंगभूमि में उसी समय गोस्वामी जी से कहा कि जानकी इतनी सुंदर लग रही हैं, थोड़ा इनका वर्णन तो करो सुंदरता का। गोस्वामी जी ने कहा माँ जानकी की सुंदरता का वर्णन जो है गोस्वामी तुलसीदास नहीं कर सकते। बोले क्यों? आप क्यों नहीं कर सकते? गोस्वामी जी ने कहा क्षमा करना, क्योंकि माँ की सुंदरता का वर्णन एक बेटा कैसे कर सकता है। सब उपमा कभी रहे जो ठारी के पट तरो विदेही कुमारी। इसलिए जो है मैं जानकी की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। किसी ने कहा गोस्वामी जी से करना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने कहा हम नहीं करेंगे। बोले करो। गोस्वामी जी ने कहा अच्छा तुम ही बताओ तो किससे करें, जानकी के समान कोई नहीं है। बोले नहीं आपको तुलना करनी पड़ेगी। तो जैसे गोस्वामी जी से कहा उस व्यक्ति ने कि आप जो है सरस्वती जी से माँ जानकी की तुलना करो। तो गोस्वामी जी ने कहा माफ करना, वाणी जो है सरस्वती जी की है लेकिन माफ करना, क्योंकि गिरा मुखरो। गिरा गिरा माने सरस्वती और मुखर माने होता है बोलना। बोले सरस्वती जी बोलती बहुत है लेकिन हमारी माँ जानकी बोलती नहीं है। जिस समय प्यारे आज कहा माँ पार्वती से करो तो बोले गिरा मुखरो तन अरद भवानी। बोले माफ करना, माँ पार्वती ने मेरा लालन पालन किया है लेकिन माँ जानकी के समान पार्वती नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि उनका एक स्वरूप जो है अर्धनारेश्वर का है, आधा भागपति का है, आधा स्वयं का है। लेकिन हमारी जानकी बोले गिरा अरथ जल बीच समकैयत भिन्न न भिन्न, कोई अंतर नहीं। तो कहा रति से करो क्योंकि कामदेव की पत्नी है रति। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा रति से तुलना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रति जो है अपने पति के वियोग में दुखित रही लेकिन मेरी माँ जानकी अपने पति के वियोग में दुखित नहीं बल्कि निज पद नयन दिए मना और राम पद कमल लीना। राम जी के सदा चरणों को अपने हृदय में रखा दूर होने के बाद भी। इसलिए जानकी की तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं। आज प्यारे माँ जानकी जो है यज्ञशाला में आई और वहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं राम लक्ष्मण को जो है अलग बैठाया गया था। जितने 10,000 राजा थे वो उनकी कुर्सियां अलग थी, हमारी कुर्सी नहीं मिलाने लगना। आप कहेंगे स्वामी जी आपकी भी कुर्सी तो अलग है, हमारी कुर्सी नहीं है, हमारा तो सिंहासन है। ठीक है, कुर्सी तो होती है दूल्हे की। क्यों प्यारे? कुर्सी किसे कहते हैं? अच्छा दूल्हे की कुर्सी को कभी किसी ने सिंहासन कहा? क्यों प्यारे? सिंहासन नहीं कहा। इसलिए मैं निवेदन करूं राम जी कहाँ बैठे थे? बोले सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल।
और जितने 10,000 राजा जी अहंकारी थे ये सब अलग कुर्सियां थी इनकी, और राम जी की अलग थी। किसी ने कहा इन कुर्सियों में डिफरेंस क्यों रहा, अंतर क्यों है? तो वहां पर प्यारे गोस्वामी जी ने कहा इसलिए अंतर है, जो बड़े मंच पर विराजमान है ये कौन है? बोले राम लखन दो बंधुबर। ये कौन है? बोले ये तो बंधुबर हैं। और बोले कुर्सियों पर तो ये भी बैठे हैं। अच्छा, किसी बारात में गए हो, दूल्हे की कुर्सी जो है सारे बारातियों से थोड़ी अलग होती है कि नहीं? दूल्हे की कुर्सी और बारातियों की कुर्सी थोड़ी अलग होती है। आज इसी प्रकार गोस्वामी जी ने कहा, बोले जो सब मंचन थे, मंच एक सुंदर विशद विशाल, जो ऊंचे पर बैठे हैं, बोले जिस ऊंची कुर्सी पर हमारे राम जी बैठे हैं ये बंधुवर हैं। और बोले बाकी के कुर्सी पर बैठे हैं ये कौन है? गोस्वामी जी ने कहा, बोले राम जी बंधुवर है और ये साले जो है सब गोबर है, किसी काम के नहीं है। जैसे सावन भादों का गोबर किसी काम का होता है प्यारे, गोस्वामी जी ने कहा इस सावन भादों के गोबर जो है किसी काम का नहीं होता। अरे 10,000 राजा एक साथ लग गए फिर भी धनुष को ना हिला पाए, इनको इतना ज्ञान नहीं है। राजकुमारी एक है, 10,000 लगे हैं, विवाह किसके साथ होगा? समस्या का समाधान होगा कि समस्या और बढ़ जाएगी? ये 10,000 राजा समस्या का समाधान नहीं कर रहे थे, बल्कि प्यारे समस्या को बढ़ा रहे थे। प्यारे आज मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय जब तक जो है राम जी धनुष के लिए नहीं उठे, भले ही जनक जी ने कहा हो कही जनक जस अंचित वाणी, लक्ष्मण ने कहा, लेकिन इसके बाद भी प्यारे राम जी खड़े नहीं हुए, लक्ष्मण खड़े हुए। लक्ष्मण जो है खड़ा हुआ, राम जी खड़े नहीं हुए। और राम जी कब खड़े हुए? बोले विश्वामित्र समय शुभ जाने। तो कौन से समय का इंतजार जो है विश्वामित्र जी कर रहे थे? विचार करना, किस समय का इंतजार जो है विश्वामित्र जी कर रहे थे? विश्वामित्र जी प्यारे उस समय का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब लेकर आए तो उन्हें पता था कि अनुज समेत देव रघुनाथा, क्योंकि रघुपत कीरत विमल पताका और दंड समान भयो जस जाका। विश्वामित्र जी केवल इंतजार कर रहे थे कि जो है सभा के बीच में डंडा खड़ा हो जाए, और जब डंडा खड़ा होगा तो झंडा अपने आप खड़ा हो जाएगा। इसलिए प्यारे डंडा जैसे ही खड़ा हुआ विश्वामित्र जी समझ गए। तो क्या कहा? बोले विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मेहमानी। विश्वामित्र जी ने तुरंत कहा राम जी जल्दी खड़े हो। राम जी जल्दी से खड़े हो गए और धनुष तोड़ने के लिए गए, लेकिन जा कैसे रहे? बोले सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजू पर कुंजर गामी। देखो राम जी कैसे जा रहे? बोले सहजई चले सकल जग स्वामी। यहाँ गोस्वामी जी ने पूरे जग के स्वामी कहा राम जी को। और जा कैसे रहे? मत मंजवर कुंजर गामी, जैसे मतवाला हाथी जा रहा हो। किसी ने कहा राम जी से, जब तुम अयोध्या से चले थे तो पुरुष सिंह दो वीर, और यहाँ पर सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजवर कुंजर गामी। राम जी कहने लगे दुनिया के लोगों से, जिस समय में अयोध्या में था, अयोध्या हमारा घर था, अपने घर में शेर की तरह रहना चाहिए, कोई अनादर नहीं। लेकिन दूसरे के शहर में जाओ तो ऐसे चलो जैसे मतवाला हाथी जा रहा हो, सभी तुम्हारा सम्मान करेंगे प्यारे। और जैसे शेर की तरह चले तो कहीं झगड़ा हो गया, सीना तान के चलोगे। अरे दूसरे के शहर में जाओ, मान सम्मान से जाओ, जैसे राम जी जा रहे हैं। बोले से जई चले सकल जग स्वामी। आज राम जी जैसे साधारण जा रहे थे। मां सुनैना ने कहा, बोले लगता है कि गुरुदेव अब हंसी कनाने पर तुले। अभी क्या हंसी कम हुई, अब जो है इन राजकुमारों को धनुष तोड़ने। लेकिन एक सखी ने समझाया और उसी समय जो है माँ सुनैना को धैर्य आया। लेकिन प्यारे माँ सुनैना के बाद जो है माँ जानकी की पीड़ा रही। बोले मन ही मना मनावे कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। आज माँ जानकी मन ही मन में व्याकुल हो रही है। लेकिन जब राम जी ने देखा प्यारे,
राम जी ने कहा आज धनुष तोड़ने में यदि हमने विलंब किया, 1 सेकंड की भी देरी की, राम जी ने कहा यदि धनुष तोड़ने में 1 सेकंड की विलंब की, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोले रज रामचंद्र की। राम जी ने कहा यदि विलंब करते हैं तो मेरी जानकी के प्राण न निकल जाए, और कहीं जानकी के प्राण निकल गए तो फिर किस मतलब का रहा धनुष तोड़ना। उसी समय राम जी ने तुरंत मनो बोले गुरु प्रणाम मन मन कीना, गौ उठाए धन लीना। उसी समय राम जी ने एक झटके में प्यारे धनुष को जो है अपने हाथ में ले लिया, दाहिने हाथ। राम जी ने पहले धनुष से कहा प्रणाम करके कि आज मैं तुम्हें उठाऊंगा। धनुष ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आपकी जो मर्जी आए वो काम करो। राम जी ने कहा उठाऊंगा नहीं बल्कि तोड़ूंगा, क्योंकि प्रतिज्ञा है सोई पुरानी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो ही तोड़ा। कोई बात नहीं प्रभु, आप तोड़ देना, और मैं भी चाहता हूं ये अहंकार का बना कब तक पड़ा रहूंगा। यदि आज मैं टूट कर जो है राम जानकी को एक कर सकता हूं तो मुझे टूटने में कोई भी जो है सोच नहीं है प्रभु। आप जितनी जल्दी चाहें उतनी जल्दी 2 भाग करते हैं। भगवान ने कहा मैं तुम्हें केवल तोड़ूंगा नहीं बल्कि तोड़कर जो है तुम्हें आवागमन के मार्ग से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें बैकुंठ की मुक्ति दे दूंगा। अभी तक धनुष बोला प्रभु मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, आपने कहा कि मैं तुम्हें तोड़ूंगा, मैंने कहा कि आपकी जो मर्जी हो वो काम करना, लेकिन प्रभु आज आपने मुझे आवागमन के मार्ग से मुक्त की बात कही है, आपने कहा कि बैकुंठ की हम तुम्हें मुक्ति देंगे। इसलिए प्रभु अभी धनुष हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि जीवन में आप तोड़ दें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तोड़कर मुझे बैकुंठ की मुक्ति नहीं बल्कि तोड़कर मुझे इस कोतरी ग्राम में डाल देना, जिससे प्रतिवर्ष जो है सीएपीए मिलन महोत्सव होता रहे। इसलिए कोतरी में डाल देना, क्योंकि जब धनुष नहीं होगा तो सीएपीए मिलन कहाँ से होगा। आज धनुष ने कहा प्रभु जो मर्जी आए करना, लेकिन मुझे बैकुंठ की मुक्ति नहीं बल्कि आपके चरणों की भक्ति चाहिए। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, आपने चौपाई पढ़ी होगी प्यारे, जिस समय जो है राम जी ने बोले लेते चढ़ावत अरे खेचत गाड़े ओ काहू न लखा देख सब ठाड़े। धनुष में 3 काम होते हैं। पहले धनुष को उठाना पड़ता है, इसके बाद धनुष की प्रतंचा चढ़ानी पड़ती है, इसके बाद जो है डोरी खींचना पड़ता है, तब जाके जो है बाण चलता है, तब जाके बाद आप लक्ष्य को भेद पाएंगे। आज राम जी ने भी 3 काम किए। कौन कौन? बोले लेत उठा लिया, तो क्या उठाया प्यारे? जो जनक जी का प्रण जो है गिर रहा था वो राम जी ने एक झटके में उठा लिया। बोले लेते चढ़ावत। आज धनुष को जो है जिस समय राम जी ने उठाया, मानो के 10,000 राजाओं का अहंकार एक झटके में उठा लिया। प्रण गिर रहा था, एक बार में जो है राम जी ने चढ़ा दिया, और जानकी के जो हृदय में वेदना थी वो एक झटके में खींच लिया। बोले लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काऊ न लखा देख सब ठाड़े भरे भुवन धुनि घोरे कठोरा। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले स्वामी जी जब धनुष टूटा इतनी तेज आवाज हुई कि परशुराम जी ने सुन लिया, और परशुराम जी आ गए और 10,000 राजा बैठे रहे। 10,000 राजाओं के साथ और भी राजा थे, जनक जी के सारे रिश्तेदार थे, लेकिन किसी को जो है अटैक नहीं आया, इतनी तेज आवाज हुई।
अरे किसी को तो एक को अटैक आ जाता तो मैं मान लेता, इसका मतलब हुआ कि गोस्वामी जी ने लिख दिया भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, इसके मतलब आवाज नहीं हुई, वो तो आराम से टूट गया होगा, यही बात तो है। लेकिन प्यारे चौपाई पढ़ना, दोहा में क्या लिखा है, बोले राम बिलो के लोग सब और चित्र लिखे से देख, सारे जो है चित्र के समान हो गए, जैसे तस्वीर होती है और तस्वीर में कहीं आवाज ना जाती, किसी ने आवाज नहीं सुनी। ये तो गोस्वामी जी ने लिखा है प्यारे, सारे मूर्तिमान रह गए थे, इसलिए प्यारे आवाज तो हुई लेकिन उनके कानों में नहीं गई, किसी ने धनुष टूटने की आवाज नहीं सुनी, केवल परशुराम ने सुनी। जिन जिन जो धनुष टूटने की आवाज को सहन कर सकते थे उनके कानों में आवाज गई, बाकी के सारे लोग जो है मूर्तिमान जो है केवल चित्र जैसे रह गए। आज प्यारे धनुष जिस समय टूटा, धनुष कब टूटा, धनुष जो है सुबह के समय नहीं टूटा, धनुष जो है संध्या काल में नहीं टूटा, धनुष जो है मध्य काल में टूटा। क्यों? क्योंकि राम जी ने जो धनुष तोड़ा था वो कहां से टूटा था, बोले ते छन राम मध्य धन, कब टूटा, बोले मध्य काल में टूटा। याद रखना प्यारे, बोले धनुष को किसने तोड़ा, बोले धनुष को, क्योंकि राम जी जब आए, राम जी से पहले भी कोई आया, कौन, बोले वो है परशुराम, और राम जी के बाद भी कोई आए, कौन आए, बोले बलराम। इसलिए प्यारे ना तो धनुष को परशुराम ने तोड़ा ना धनुष को बलराम ने, बोले बीच में कौन है, बोले राम जी हैं, बोले तेई छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि गोरे कठोरा। आज जिस समय धनुष टूटा प्यारे, सभी राजा जो है अपनी अपनी तलवार निकाल कर जो है खड़े हो गए, जयमाल कार्यक्रम हुआ। जयमाल का कार्यक्रम हम विस्तार में इसलिए नहीं करा सकते हैं प्यारे क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन एक बात बताना चाहेंगे कि जानकी जी जब जयमाल डाल रही थी तो उस समय जो है जानकी जी ने अपनी जो है हाथों में माला लिए हैं, प्रेम विवश पहराए न जाई, लेकिन देखा तो राम जी की ओर तो जानकी जो है माला नहीं डाल पाई, प्रेम विवश पहराए न जाई, लेकिन वहां भी चतुर सखी थी, चतुर सखी लगे कहाँ बुझाई, और प्यारे सखी ने कहा, किसने, बोले शंकर भगवान ही सखी के रूप में थे, क्योंकि भगवान स्वयं राम जी भोलेनाथ के पास गए, बोले अब विनती मम सुनो शिव जो मुंह पर निज थी, और जाए विवायो सैल जय यही मुझे मांगे दे। स्वयं शंकर भगवान के पास जो है राम जी गए, और याद रखना जबकि राम जी ने आज तक जो है किसी देवता से नहीं मांगा, राम जी ने किसी देवता से नहीं मांगा, केवल शंकर भगवान से मांगा प्यारे। अब विनती मम सुनाओ शिव और जो मुँह पर निज ने और जाए विभायो शैल जय ये मोए मांगे देव, किसी देवता से नहीं। विभीषण ने कहा, प्रभु रावण देख विरत रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण ने कहा कि आप देवताओं के काम के लिए आए, इंद्र से रथ मांगो। भगवान ने कहा नहीं मांगेंगे, क्योंकि भगवान ने प्यारे किसी देवता से नहीं मांगा, और जिस देव से मांग लिया वो समाज में देव नहीं बल्कि महादेव बन गए प्यारे, क्योंकि केवल भगवान शंकर से मांगा। हम और आप पूरे जीवन काल मांगते हैं, हम और आप पूरे जीवन काल मांगते हैं, इसलिए हम भिखारी हैं प्यारे। जब मैं कहता हूं कि हम और आप भिखारी हैं तो लोगों को थोड़ा बुरा लगता है। हमने कहा बुरा क्यों लगा, बोले भिखारी स्वामी जी उससे कहते हैं जो मंदिर के बाहर मांगता है। हमने कहा याद रखना, एक तो भिखारी वो है जो मंदिर के बाहर मांगता है, एक भिखारी वो है जो मंदिर के अंदर मांगता है। लेकिन याद रखना हमारे राम जी ने भी मांगा, लेकिन राम जी को भिखारी नहीं कहा। राम जी पूरे जीवन काल में एक बार मांगते हैं। सतयुग में जिस समय भगवान 52 अवतार हुआ तो उस समय राजा बलि के यहाँ मांगने पहुंचे। त्रेता में जब राम जी बनकर आए तो केवट के यहाँ नाव मांगने गए प्यारे, और जब द्वापर में आए तो अपने मित्र सुदामा से जो है चावल की पोटरी मांग रहे हैं। और जब जो कलयुग में राम घाट पर चित्रकूट में जब
प्रकट हुए राम जी तो गोस्वामी तुलसीदास जी से चंदन मांगा प्यारे। पूरे जीवन काल में परमात्मा एक बार मांगते हैं। आज शंकर भगवान ने कहा आप मुझसे मांग रहे हैं हाथ जोड़कर, अब विनती मम सुनो से। राम जी से कहा शंकर भगवान ने चिंता मत करो, आप हमारे हाथ जोड़कर विवाह कराने आए हैं, लेकिन तुम्हारा विवाह हम हाथ जोड़कर नहीं बल्कि सिर झुकाकर कराएंगे। इसलिए उस सखी ने कहा झुक जइयो लला रघुवीर, लली तो मेरी छोटी है। आज जयमाल का कार्यक्रम हुआ, इसके बाद सभी राजाओं ने तलवार निकाली। केवल मैं अंतिम बात कह के वाणी को विराम। लोग समझते हैं कि परशुराम जी आए तो परशुराम जी समाधान के लिए आए। परशुराम जी किसके लिए आए? समाधान के लिए। अगर परशुराम जी ना आते तो ये 10,000 राजा जो है आपस में लड़ जाते और समानांता, क्योंकि लड़ाई ना हो, समान व्यवहार रहे, लड़ाई का माहौल शांत करने के लिए परशुराम जी आए। लोग कहते हैं कि परशुराम और लक्ष्मण का संवाद हुआ। मैं केवल कहना चाहता हूं परशुराम लक्ष्मण के संवाद पर मत ध्यान देना, क्योंकि लक्ष्मण और परशुराम का संवाद नहीं कह सकते हैं, कुछ विवाद हुआ, लेकिन संवाद तो राम और परशुराम का हुआ। संवाद राम और परशुराम का हुआ। मिथिला में भगवान ने अपने रूप का प्रभाव दिखाया। रूप का प्रभाव कैसे दिखा? क्योंकि परशुराम जी देख रहे थे, परशुराम जी कुछ हद तक पहचाने। परशुराम जी ने कहा क्योंकि राम रमापत कर धन लेहू, खेचे चाप मिटे संदेहू। तो जिस समय परशुराम जी ने कहा तो देत चापो आप ही चली गई, धनुष अपने आप जाने लगा। परशुराम जी ने कहा अरे धनुष इतनी जल्दी जा रहे हो, कम से कम अकड़ के तो जाओ। धनुष ने कहा परशुराम जी आप नहीं समझे, एक अकड़ा बैठा रहा तो 2 टुकड़े हो गए, अब कौन 2 टुकड़े करावे समाज में, इसलिए अपने आप जाने दो। इसलिए धनुष कैसे गया? बोले देत चाप आप ही चले गए हो, तो जाना राम प्रभाव। तब आज प्रभाव किसने जान लिया? बोले परशुराम जी ने जान लिया। परशुराम जी ने दोनों राजकुमारों से क्षमा मांगी। ये मत समझना कि परशुराम जी हार गए प्यारे, हार नहीं गए, बल्कि परशुराम जी 10,000 अहंकारी राजाओं को इतना बताने आए थे कि 10,000 अहंकारी राजा जिनके ऊपर तुम तलवार निकाले खड़े हो, बोले जबकि समझना कि जब परशुराम भी जिनके आगे नतमस्तक है, साष्टांग दंडवत कर रहा है, वो परशुराम के भी भगवान हैं। केवल समानता का व्यवहार करने के लिए 10,000 राजाओं को बताने के लिए आए थे कि राम जी जो है साधारण नहीं है, निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का अवतार है प्यारे। इसलिए राम जी को आप कम समझना। इसलिए राम जी निर्गुण निराकार ब्रह्म पूर्ण साकार ब्रह्म है। यदि पूर्ण ना होते तो श्री रामचंद्र ना लगा होता। इसलिए प्यारे राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं। इन्हीं सद्भाव